हम देखेंगे मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एक्ट नंबर कौन सा है? तो एक्ट नंबर 6 है 2004 का। क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्ट को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई 26 मार्च 2004 को। क्वेश्चन नंबर 3, यह एक्ट प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो यह 29 मार्च 2004 को प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्ट कब लागू हुआ? तो यह 29 मार्च 2004 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गोवंश वध का प्रतिषेध करने और गोवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उसे सशक्त या आनुषांगिक मामलों के उपबंध के करने हेतु अधिनियम। क्या है इसका उद्देश्य? जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गोवंश वध का प्रतिषेध करने और गोवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उसे सशक्त या आनुषांगिक मामलों के उपबंध करने के लिए अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्ट भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ? तो यह मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा भारतीय गणराज्य के 55वें वर्ष में अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 18 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वह धारा 3 के तहत आयुक्त सह संचालक द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, शांति का उपबंध कौन सी धारा में किया गया है? तो शास्ति का उपबंध कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो गोवंश कल्याण में लगी हुई है? तो राज्य सरकार ऐसा कदम उठाएगी धारा 7 के तहत। क्वेश्चन 11, कौन सी धारा के तहत अपराध संज्ञेय और अजमानती होंगे? धारा 10 के तहत। सीआरपीसी 1973 में निहित बात के होते हुए भी इस एक्ट के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानती ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्य सरकार के पास है धारा 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई? इससे क्या अभिप्रेत है? तो धारा 2 में दी गई है। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस एक्ट के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 14, गोवंश के वध का प्रतिषेध अधिनियम कौन सी धारा में है? तो धारा 4 में है। क्वेश्चन नंबर 15, गौ मांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध किया गया है? तो यह धारा 5 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, वध के लिए गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? तो यह धारा 6 में है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 17, वध के प्रयोजन से भिन्न गोवंश को एमपी से निर्यात करने के लिए आवेदन का लाइसेंस कितने दिनों के भीतर मंजूर किया जा सकेगा? तो 7 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा सकेगा धारा 6(2) के तहत, 6A सब सेक्शन 2 के तहत। क्वेश्चन 18, गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध व अनुज्ञा पत्र मंजूर होना सेक्शन 6A में है। क्वेश्चन नंबर 19, सक्षम प्राधिकारी कब लाइसेंस मंजूर कर सकेगा? तो वह पहला है कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए, दूसरा किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए, तीसरा इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजन से भिन्न हो। क्वेश्चन 20, सेक्शन 6A सब सेक्शन 2 के अधीन अनुज्ञा पत्र की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यतीत है कितनी अवधि के भीतर किसे आवेदन कर सकेगा? तो आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और 6A सब सेक्शन 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी आदेश की शुद्धता उसकी वैधता को जांचने के लिए कौन अभिलेख मंगा सकेगा? तो संभागीय आयुक्त अभिलेख मंगा सकेगा सेक्शन 6A सब सेक्शन 3 के तहत, मतलब धारा 6(3) के तहत, और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्याय संगत समझे। क्वेश्चन नंबर 22, किसका आदेश अंतिम होगा और किसकी सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा? संभागीय आयुक्त का आदेश अंतिम होगा और वो सेक्शन 6A सब सेक्शन 3 के तहत प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 23 है, गोमांस की परिभाषा कौन सी धारा में है? तो यह सेक्शन 2A में है। इससे अभिप्रेत है गोवंश जिसका वध इस एक्ट के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है का मांस
क्वेश्चन 24 है गोवंश की परिभाषा, तो ये सेक्शन 2B में दी गई है। इसके अंतर्गत आते हैं गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े। क्वेश्चन नंबर 25, जो कोई सेक्शन 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, उसको दुष्प्रेरण करेगा, उसकी सजा क्या होगी? तो इसकी सजा होगी कारावास 1 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना जो होगा 5,000 से कम नहीं होगा। और सेक्शन 9(1) में यह बात दी गई है, मतलब धारा 9 उपधारा 1 में।